मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम, दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे, तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए आर एस अग्रवाल थ्री राइटर्स का हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें आज प्रतिशत पार्ट 11 को देखेंगे। तो आज से क्वेश्चन देखेंगे हम 74 से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आइए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 405 मिठाइयां कुछ बच्चों को इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयां की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली? अच्छा आप ही बताइए, जब बच्चों की संख्या का 20% है तो बच्चों की संख्या तो नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए कि बच्चों की संख्या कितना है, बच्चों की संख्या जो है कितना है, x है, और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या, तो यहां पे देखिए प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या, तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या देखिए क्या होगा। कह रहा है कि प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली मिठाइयों की जो संख्या कुल बच्चों की संख्या, तो कुल बच्चा को कितना माने आपने, x, और इसका कितना परसेंट है यानी 20/100, यानी कितना हो गया, x/5 हो गया। अब कह रहा है कि 405 मिठाइयां कुछ बच्चों में इस प्रकार वितरित की गई। कितना मिठाइयां वितरित की गई, 405 मिठाइयां। तो आप ही बताइए प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की संख्या है कितना, x/5 है। प्रत्येक बच्चा को, एक एक बच्चा को कै गो मिलता है मिठाई, x/5, एक बच्चा को मिलता है x/5, और टोटल बच्चा कितना है, बच्चों की कुल संख्या है कितना, x, तो एक बच्चा को मिला x/5, तो x बच्चा को मिलेगा x गुने x/5, मिलेगा कि नहीं। जब एक बच्चा को x/5 मिठाई मिलता है तो कुल बच्चा तो हमारे पास x है, तो x से गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, x² बराबर 405, और ये नीचे तो ऊपर चला गया, x² बराबर कितना हो गया 2025, x बराबर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट 2025, यानी कितना आ जाएगा, इसको वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा आपको 45। और पूछा क्या जा रहा है, प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाई मिली, आप ही बताइए। प्रत्येक बच्चा को मिलता है, देखिए प्रत्येक बच्चा को मिलने वाली मिठाई की संख्या है कितना, x/5, तो मान रख दीजिए x का मान कितना आया है 45, और 5 से भाग दे दीजिए, तो कितना, प्रत्येक बच्चा को कितना मिठाई मिला, क्योंकि x का जो मान निकाले तो निकला बच्चों की कुल संख्या। हमको पूछ रहा है क्या कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, तो कितना मिठाई मिला, 9 मिठाई मिली। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 75 आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन 75, एक परीक्षा में 640 छात्र तथा 360 छात्राएं सम्मिलित है, 60% छात्र और 80% छात्राएं सफल रहे, तो कितने प्रतिशत फेल हुए, ये ना पूछ रहा है, गौर कीजिएगा। अब आप देखिए छात्र जो है टोटल कितना है, छात्र टोटल है 640, उसका 60% सफल हो गया, 60% सफल, तो फेल कितना हुआ, बोलिए। 60% जो है से सफल रहा, पास हो गया, तब फेल कितना हुआ, 40%, तो 40/100, यानी 4 चका 16, 256 छात्र फेल हो गया। अब कहा कि फेल क्यों निकाल रहे हैं,
तो फेल इसीलिए निकाल रहे हैं चूंकि यहाँ पे निकालना है प्रतिशत फेल, तो प्रतिशत फेल के लिए कुल फेल हमको चाहिए ना। अब देखिए, अब छात्राएं, अब फेल छात्राएं कितना है, देखिए टोटल छात्रा है कितना 360, और उसमें से 80% छात्राएं सफल हो गई माने पास हो गए, तो 80% सफल हो गए तो 20% तो फेल हो गए, क्योंकि फेल निकालना है। अब 2 शून्य से 2 शून्य यानी 36 दूनी 72। अब आप ही बताइए कुल फेल कितना हो गया, बोलिए कुल फेल हो गया 256 छात्र और 72 छात्राएं, यानी 6 2 8 और 7 5 12 और 2 1 3, 328 तो फेल हो गए। हमको निकालना है प्रतिशत फेल, क्या निकालना है, प्रतिशत फेल निकालना है। तो प्रतिशत फेल, तो फेल निकालना है, तो फेल फेल कितना है 328 और बटा में कुल छात्र या छात्राएं, तो देखिए 640 है छात्र और 360 है छात्राएं, और प्रतिशत में तो प्रतिशत यानी 100%, तो 328 और बटा में कितना हो जाएगा 0, 1000 हो जाएगा और गुने 100, तो 2 गो 0 से 2 गो कट गया इसको। अब देखिए तो ये हो जाएगा कितना 32, 328/10, एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, तो कितना हो गया 32.8% जो है से प्रतिशत छात्र और छात्राएं क्या हो गए, फेल हो गए। समझ में आया कि फिर से समझाए, देखिए टोटल छात्र की संख्या है 640, 60% सफल हो गया तो फेल हो गया 40%, कुल छात्रा है 360 और सफल हो गया 80%, तो फेल हुआ 20%, तो कुल फेल हो गया 328 और प्रतिशत फेल यानी फेल और बटा में कुल, तो 640 है छात्र और 360 है छात्राएं फेल, तो टोटल 1000 फेल है और प्रतिशत यानी 100 पर निकालेगा तो 32.8% फेल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, एक परीक्षा में पूरी कक्षा के औसत अंक 80 थे। औसत माने क्या होता है, प्रत्येक बच्चे ने 80 लाया, इनमें से 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक प्राप्त किए तथा 20% ने 90 अंक प्राप्त किए, तो शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या था। तो देखो कुल विद्यार्थी नहीं ना दिया है, मान ले कि कुल विद्यार्थी कितना था x, औसत अंक लाया 80, तो एगो जब 80 नंबर लाया तो सब मिला के कितना नंबर लाएगा 80x, शेष का औसत प्राप्तांक को y मान लीजिए। शेष माने समझे, जैसे 10% विद्यार्थी 20% बच गया 30%, 70%, नहीं समझे फिर से समझे ठीक से। एक परीक्षा में पूरी कक्षा के औसत अंक 80 थे, पूरा कक्षा के औसत अंक कितना था 80 और कुल विद्यार्थी x, तो कुल अंक हो गया 80x। इनमें से 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक प्राप्त किए, 10%, अब 20% ने 95 अंक प्राप्त किए, और शेष कितना बचा 10% और 20% तक हो ही गया, तो बच गया 70%। 100% में से 10% और 20% तो निकल गया, तो शेष बचा कितना 70%, तो 70% जो बचा शेष, उसका औसत प्राप्तांक क्या था, तो मान लिया कि शेष का औसत प्राप्तांक कितना था y, क्योंकि उसका तो औसत नहीं दिया। अब सोचिए 10% विद्यार्थी, तो 10% विद्यार्थी किसका, टोटल का, कुल का, तो कुल विद्यार्थी है कितना x और उसका 10%, उसका 10% कितना लाया है 95, तो विद्यार्थी को अंक से गुना कर देंगे तो टोटल ना निकल जाएगा। तथा 20%, तो 20% किसका, टोटल का, x का 20% कितना नंबर लाया है 90, और शेष, तो देखो टोटल का x है और शेष कितना 100 होता है टोटल, और 10% और 20% यहाँ आ ही गया ना, 10% और 20% आ गया, तो कितना बचा 70%, क्या परसेंट बचा 70, 70% ने कितना, यही ना शेष है, कितना औसत लाया y, तो y से गुना कर देते टोटल निकल गया। अब क्या दिया है यही ना, अब ये देखो तो ये पूरा जो होगा वही ना कुल अंक होगा, ये पूरा जो है से क्या होगा कुल अंक,
तो कुल अंक हमारे पास है कितना 80x बराबर हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे हल करते रहो। देखो x गुने 10/100 और गुने 95 और जोड़ x गुने 20/100 गुने 90 और x गुने कितना 70 तो 70/100 गुने y बराबर कितना 80x। अब काटकुट करो, a से कट गया, 5 से काटेगा 19 और 5 से 2, इसको काटेगा तो 0, 2 से 2 बचे 10 और 5 से काटेगा तो 18, ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आया देखिए, ये आ गया 19x/2, आई कितना आ गया x ना कितना 18x, 18x आई कितना आ गया 7xy/10 बराबर कितना 80x, ऐसे ना होगा। ये अब समझिए जब आप इतना कर दिए तो x वाले को क्या कीजिए एक साइड कर लीजिए, x वाले को क्या कीजिएगा एक साइड कीजिए। अब गौर कीजिए हम इसको x वाले को एक साइड लेके चलते हैं तो देखिए 80x इधर जोड़ में तो इधर कथी में हो जाएगा, इधर जोड़ में तो इधर कथी में हो जाएगा, अब बराबर कितना हो जाएगा 7xy/10, तो 7xy/10। अब इसको लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160x, आई 18 दूनी 36, आई कितना हो जाएगा 19x। अब इसको हल करते हैं 7xy/ कितना 10। अब देखिए ये दोनों तो घटाव में कर्जा है, 36 रुपया कर्जा लिया फिर 19 रुपया कर्जा लीजिए तो क्या रुपया कर्जा हो गया 55 रुपया। तो 160x में से 55 रुपया कर्जा है, अब बटा में कितना 2, तो 7xy/10 बराबर 160 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा 105, ये ना बचेगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ x है कट गया तो y बराबर कितना हो गया 105/2, और ये है नीचे तो कहाँ जाएगा ऊपर, ऊपर है तो नीचे, तो 2 पचे 10, 7 से काटिएगा 7 और 7 पचे 35, या y का मान कितना हो गया 15 पचे 75, यानी शेष जो विद्यार्थी था उसका प्राप्तांक कितना आ गया, आपका शेष विद्यार्थी का शेष का औसत प्राप्तांक तो y था और शेष का पूछ रहा था तो शेष का औसत प्राप्तांक कितना होगा 75 होगा। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो 77 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग देखिए। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण देखो तो 35% उत्तीर्ण हुए, अब तथा 455 अनुत्तीर्ण हुए, तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे। देखो जब गणित पढ़ाते तो तनी बोर्ड पे ज्यादा नजर आता है तो आप लोग कहते हैं कि सर हमारी तरफ देखबे नहीं कर, इसलिए आज हम सोचे कि हम आप ही की तरफ देखेंगे। तो देखो तो एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 455 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, कुल विद्यार्थी पूछ रहा है ना, तो कुल विद्यार्थी पूछेगा तो क्या परसेंट होगा 100% होगा नहीं। तो सोचो तुम अंक में दिया है कितना 455 अनुत्तीर्ण दिया है, गौर कीजिएगा इधर अंक में दिया है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या कितना 455। आप ही बताइए जब अंक में अनुत्तीर्ण है, अंक में क्या है अनुत्तीर्ण, तो इधर आपका प्रतिशत में भी तो अनुत्तीर्ण चाहिए तभी ना जोड़ी बनेगा, क्या कि इधर आएगा अनुत्तीर्ण इधर उत्तीर्ण तो जोड़िए नहीं बनेगा। तो आपको दोनों तरफ सेम करना होता है। तो देखिए 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 100% में से 35 हो गए क्या उत्तीर्ण, तो 100 में से 35 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा अनुत्तीर्ण, नहीं 35% उत्तीर्ण हो गया एने कार्य अनुत्तीर्ण, तो 100 में से 35 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा अनुत्तीर्ण नहीं होगा। तो ये हो गया आपका 35%, तो घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, ये घटाइएगा तो हो जाएगा 65% बराबर 455 ना। उसके बाद तो अनुत्तीर्ण वही ना बता रहे हैं आपको कि इधर अंक में अनुत्तीर्ण है तो प्रतिशत में भी क्या होगा अनुत्तीर्ण ही होगा। अब 35% इधर उत्तीर्ण है, 35% विद्यार्थी क्या है उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण 100 में से 35 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो यह अनुत्तीर्ण हो गया 65%।
तो 1% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 455 और बटा में कितना 65। और कुल पूछ रहा है, देखिए पूछ रहा है क्या, कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, तो क्या परसेंट, कुल माने 100%। तो 455 बटे 65 गुने 100, तो काटिए 5 से काटिएगा 13 बार, 5 से 20 बार, और 13 से काटिएगा 13 39, और 13 पचे 65, यानी 35 दूनी 70, यानी कितना 700 विद्यार्थी जो होंगे वह क्या हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी बैठे हैं। तो आपने 77 तक क्वेश्चन देखा आर.एस. अग्रवाल का। अभी थोड़ा थोड़ा वीडियो बना रहा हूं छोटा करके, क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगा और क्वेश्चन भी बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप 1 से लेके और 77 नंबर तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिक्कत होता है तो वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप पार्ट 01 से आप 11 तक जो आज है वहां तक देख लीजिए। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप स्टे होम, स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर पर रहिए, अच्छे से रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और आयुर्वेदिक उपचार कीजिए तब तक कोविड-19 से बचने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।